IMF कोई फैसला नहीं कर रहा उसके। अब हम देख रहे हैं कि पेट्रोल बढ़ गया, बिजली की प्राइसेस वो भी बढ़ गई, गैस के हवाले से भी इजाफे, और इसके अलावा हम देख रहे हैं कि हर तरफ महंगाई का एक तूफान है। बट IMF इज सेइंग कि ये जो बजट प्रेजेंट किया गया है ये इन लाइन नहीं है IMF की शराइत के साथ। सो अब IMF हमसे क्या मजीद चाहता है जो करना पड़ेगा 30 जून से पहले? देखिए, मिफ्ता इस्माइल साहब पहले भी कहते रहे, अब फिर कह रहे हैं कि हमें इतने पैसे की शॉर्टफॉल है और हमें कीमतें बढ़ानी पड़ेंगी, तेल की और बिजली की और गैस की। नून लीग के अंदर सियासी लोग बैठे हुए हैं, वो कहते हैं यार मारे जाएंगे, और अभी तक ये भी गारंटी नहीं है कि हम पूरा 1.5 साल रहेंगे। हम ये सब कुछ कर देते हैं और उसके बाद हमारी छुट्टी हो जाती है, तो फिर हम कहाँ जाएंगे जी। तो इन्होंने भी ये कॉम्प्रोमाइज़ फार्मूला ढूंढा कि कोई ऐसा बजट निकालते हैं कि ये महीना डेढ़ जो ना ये निकल जाए। अच्छा। इसमें इतनी बैकलैश ना आए। इन द मीन वाइल IMF से बात करते हैं कि हम जुलाई में जब आप आएंगे तो जुलाई में जुलाई में फिर हम कुछ और मुश्किलात जो चीज़ें जो अभी नहीं की उस वक्त कर देंगे। अभी हमें सर्वाइवल का इशू बना हुआ है। अभी हाल ही में जो मिफ्ता इस्माइल साहब जो इंटरव्यूज दे रहे हैं वो तो हेडलाइंस बन रही हैं जी कि जी अभी तो और भी महंगाई होनी है, आज और 3 महीने के बाद जाके शायद महंगाई जो और बढ़ रही है उसको रोका जाए। मगर अभी तो अपने और भी कीमतें बढ़ानी है, अभी तो पेट्रोल के रेट और भी बढ़ने हैं। तो सवाल ये कर रहे हैं लोग तजियाकार कि जी अगर ये और बढ़ने तो अभी क्यों नहीं बढ़ाया आपने? किस चीज़ की इंतज़ार है? जितनी देर आप देर करेंगे उतनी देर खसारा बढ़ता जाएगा, तो फिर IMF और नाराज होती जाएगी। और वो खुद कह रहे हैं आयशा कि IMF नाराज है। अब IMF किस चीज़ पे नाराज है? ठीक है, एक चीज़ कि आपने उतनी कीमतें नहीं बढ़ाई तेल की और बिजली, सब्सिडी आपने वापस नहीं ली जितनी आपने कही थी, जितनी आपको हमने कहा था कि लिए। अब हमें ये ना कहें कि इमरान खान और मसले हमारे लिए बना गया, ठीक है, मगर अब आप यहाँ आए हुए हैं तो फिर मसले हल करें जी। तो फिर आप यहाँ क्या आके चक मार रहे हो तुम जी, ना इधर दे ना उधर दे। तो वो सारे यही कह रहे हैं कि जी उन करना है तो करो, नहीं तो कर जाओ। तो ये आवाज बढ़ती जा रही है, करना है तो करो मतलब गाली खाओ, नहीं तो घर जाओ गाली खाओ। वो अंग्रेजी का मुहावरा है, डैम्ड इफ दे डू एंड डैम्ड इफ दे डोंट। करते हैं तो गाली पड़ती है, नहीं करते तो गाली पड़ती है। अब एक तो ये सूरत हाल है। दूसरी ये IMF ये कह रही है कि ये आपने इनकम टैक्स के अंदर जो स्लैब्स में कमी की है, स्लैब्स में तो कमी करने का इशू नहीं था, स्लैब्स की है, मगर जो टोटल रेवेन्यू कलेक्शन इनके जरिए होती थी वो प्रोपोर्शनेटली आपने कम कर दी है। वो कहते हैं ये कोई 40-50 अरब रुपया ये आपने क्यों दे दिया लोगों को, क्यों बढ़ा दिया आपने? ये आपने जो टैक्स रेट्स हैं आपने ये स्लैब्स कम किए हैं, उसके साथ ये 50 अरब रुपया 40 से 50 अरब रुपया कम आ रहा है। ये क्यों किया आपने? ये तो हमने मुआहदे में था ही नहीं। अच्छा, अब इनसे जब पूछते हैं तो वो फिर आगे से जवाब यही देते हैं कि यार वो किसी से कुछ देना ही सी ना आवाम नू। हाँ, खुश करना था, हेडलाइंस बनानी थी, लेकिन बहुत से 2 मामलात पे पहले यू टर्न ले चुके हैं और अब इस पे भी यू टर्न एक्सपेक्टेड है। बिल्कुल होगी, जुलाई में होगी। अच्छा, फिर उसके बाद पल्ले क्या रह जाएगा? ये जून में होगी, एंड ऑफ द बजट से पहले, ये पॉसिबल फाइनल स्टेजेस में आके ये जून इज ऑलमोस्ट जुलाई। हाँ, जून इज ऑलमोस्ट जुलाई। तो एक ये भी है, फिर ये भी है कि जो इन्होंने कुछ और भी इकदाम किए हैं कि प्राइवेटाइजेशन की इतनी मिलेगी, ये मिलेगा, वो मिलेगा, वो भी कोई रियलिस्टिक नहीं है। तो शॉर्टफॉल तो हो रही है और IMF ने इनको छोड़ना नहीं, यहाँ से पकड़ा हुआ है और वो इस चीज़ों में नहीं जाएंगे कि जी आपके मसले क्या हैं। अच्छा। और सारी दुनिया पाकिस्तान के अंदर यही एक आवाज़ आ रही है कि अगर आपने आना था और बैठना था और झूले लेने थे, ठीक है जी, तो फिर हुन करो जो करना आए सो, नहीं तो तुसी चक की मार दे पे। हाँ, खुदाई मिलाना विसाले सना में धर के रहे ना। तो वो ये कुछ लोग हम जैसे लोग पहले भी यही कह रहे थे कि ये आपके लिए मुश्किल होगा, उससे बेहतर ये है कि उसी वक्त आप इलेक्शन की तरफ चले जाएं, ना ये करें जाके इलेक्शन के पास जाते हैं। जब इलेक्शन जीत के आप आएंगे तो फिर आप जो मर्जी करें, आपके पास 5 साल है, फिर आप मईशत को ठीक करें। अभी आप क्या करने आए हैं यहाँ? मगर और बाय द वे, जैसे मैंने पहले कहा, फैसला यही हुआ था कि ये घर जाएंगे और इलेक्शन में, मगर जब से इमरान खान ने ये धमकी दी तो उसके बाद फिर इनके लिए मुश्किल हो रहना पड़ा कि ब्लैकमेल। अब ये है कि जिसे कहते हैं ना रिलक्टेंट, मतलब तज़ब्ज़ुब का शिकार। हाँ, ना इधर के रहे ना उधर के रहे, जाते जाते रुक गए क्योंकि उसने धमकी दी। अगर वो ना देता तो शायद चली जाती। खान साहब की गेम ऑन है। हाँ, खान साहब ने इनको फंसा दिया ठीक ठाक। अच्छा, इनके पास मौका था आयशा, इनके पास 1.5 महीना था
फ्रस्ट्रेटेड भी ना आते जाते रहे, कोई इधर को उधर सोचों में पड़े रहे, ये क्या बात थी? ये तो सियासत में तो फौरी फैसले करने पड़ते हैं। ऐसे लगता है जैसे इनका होमवर्क नहीं था। उससे पहले जो बयानात दिए जा रहे थे कि अगर हम होते तो हम ये करते, वो सिर्फ सियासी बयानात ही थे। नहीं, उनको पता था कि अगर ये आए तो इनको ये करना पड़ेगा ना। राइट। मगर इनका ये ख्याल था कि हम नहीं आएंगे। ओके, तो फिर ये यकायक क्या हो गया? ख्वाजा सिर्फ तो कहना है कि हमें धक्का किसी ने तो नहीं फिर दिया, उसके बाद अब इनको है। एक रिस्क लेनी चाहिए थी। हाँ। जो IMF कहता वो करना चाहिए था, और जो एस्टैब्लिशमेंट कह रही है वो करना चाहिए था। ये अधूरी बात ना इधर की ना उधर की, इससे बड़ा नुकसान हो सकता है इनका। YouTube पर Google TV देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में Google TV टाइप करें। Google TV के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।